ओके, तो ट्राई एक्सेप्ट एल्स और फाइनली के बाद में जो हमने एक्सेप्शंस देखे थे उसके बाद अब हम बनाते हैं 37th चैप्टर। और इसमें मैं आपको बताता हूँ फाइल हैंडलिंग के जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, ओपनिंग, क्लोज, राइटिंग, जितना भी होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपको बताता हूँ पाइथन फाइल ओपन के बारे में, ठीक है। डॉट पाई कि पाइथन में किसी भी एक्सटर्नली फाइल, सर्वर वाली फाइल या लोकली फाइल को आप ओपन कैसे करोगे, उसके जो एक्सपेक्शंस होते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। देखो, पाइथन के पास बहुत सारे फंक्शंस होते हैं क्रिएट करने के लिए, रीड करने के लिए, अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए किसी भी फाइल को, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस कहलाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं फाइल हैंडलिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ एक कमेंट देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ फाइल हैंडलिंग, और यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा ओपन के बारे में कि आपको किसी फाइल को ओपन कैसे करना है। तो पहले एक काम करते हैं, हम जाते हैं इसकी लोकेशन पे जहाँ पे ये फाइल है, ओके। मैं इसको रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर करता हूँ, ये आ गया मेरे पास। यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ, एक टेक्स्ट फाइल, न्यू, और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और इसको दे देता हूँ डेमो फाइल डॉट टी एक्स टी, ठीक है। ये मैंने डेमो फाइल डॉट टी एक्स टी एक यहाँ पर बना दिया, ये डेमो फाइल डॉट टी एक्स टी। अब मैं जाता हूँ इस पर, यहाँ पे आ गया ये देखो आ गया डेमो फाइल डॉट टी एक्स टी। इसमें कुछ लिखा नहीं है ना। हम इस पर डी 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 डेमो फाइल डॉट टी एक्स टी, हम एक काम करते हैं, इस पे ना मैं लिख देता हूँ हाय एवरीवन माई सेल्फ शरद, ठीक है। मैंने अपनी स्पेलिंग गलत लिख दी, देखो। बस मैं इसको सेव कर देता हूँ और मैं वापस जाता हूँ 37 फाइल पे। देखो, किसी भी फाइल को अगर आपको पाइथन में ओपन करना है, ठीक है, तो आपको ओपन फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। ये जो ओपन फंक्शन है, सिंपली आपको पता चल जाएगा। इसके अंदर हम दो पैरामीटर लेते हैं, एक पैरामीटर को बोलते हैं फाइल नेम और दूसरा होता है मोड, ठीक है, कि किस मोड पे उसको हमको एक्सेप्ट करना है, उसको रीड करना है, अपेंड करना है, राइट करना है या क्रिएट करना है, ठीक है। तो इसके 4 मोड होते हैं, तो हम चारों मोड के बारे में एक एक करके इस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे कि मुझे एक फ़ाइल लेनी है, तो मैं एक काम करता हूँ, f नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, इसके अंदर सेव करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ओपन, ओपन, ठीक है। अब ओपन मुझको क्या करना है, तो मैं अभी लोकली हूँ, तो लोकली मैं डेमो फाइल डॉट टी एक्स टी जो मैंने बनाई है यहाँ पे, ये लोकली मैंने बनाई है, इस फाइल को मैं ओपन करना चाहता हूँ। जस्ट मैं इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। ये विदाउट एनी एरर ओपन हो गया है ये, ठीक है। इसके अंदर कुछ नहीं, अभी वो शो तो नहीं करेगा। ये देखो, ये हमने लिख दिया है यहाँ पे, मतलब ये अभी पाइथन फाइल ओपन के अंदर पे एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। अब आ जाओ नीचे, अब इसको लिखने का तरीका और एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। और लिखता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ और, ठीक है। ये दो अलग अलग तरीके मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक बाय डिफ़ॉल्ट तरीका होता है और एक नॉर्मली जो हम लिखते हैं। मैं फिर से सेम लेता हूँ, f इज़ इक्वल टू ओपन, और इसके अंदर मैं पास करता हूँ डेमो फाइल डॉट टी एक्स टी, ठीक। अब यहाँ पर मैं देता हूँ RT, RT इज़ फॉर रीड टेक्स्ट, ठीक है। ये जो RT, एक मिनट, इसको देना पड़ेगा इन्वर्टेड कॉमा में, RT इज़ फॉर रीड टेक्स्ट। तो R जो होता है ये रीड करने के लिए यूज़ होता है, और T जो होता है वो टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है, या फिर आप मान लो कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू के लिए यूज़ होता है। अगर आपने वहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी हुई है तो T जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका यूज़ होता है, ठीक है। मैंने अभी ये दे दिया, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो विदाउट एरर ये आ गया, ठीक। अब आ जाओ नीचे, तो ये कोड और ये कोड आपका सेम है। अगर आप RT स्पेसिफाई नहीं करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने यहाँ ब्लैंक छोड़ा है
बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन उसको एज अ आरटी ही लेगा, ठीक है, क्योंकि आप फाइल ओपन कर रहे हो तो ये समझेगा कि ये रीड टेक्स्ट करना चाह रहा है, इसलिए इसने किया है। बस यहाँ पे हमने इसको अलग से स्पेसिफाई कर दिया है, ठीक है। अगर मान लो ये यहाँ पे डेमो फाइल नहीं होती तब एरर आता है यहाँ पे। देखो मैं इसकी स्पेलिंग चेंज कर देता हूँ और अब एग्जीक्यूट करता हूँ। देखो एरर आ गया, एफ ओपन फाइल नॉट फाउंड एरर। और इस पे क्या था, एरर नहीं आया था। इसका मतलब क्या हो गया, हमारी फाइल प्रॉपरली ओपन हुई थी। अब मैं इसको वापस ले आता हूँ, सेव कर देते हैं। देखो ये प्रॉपरली ओपन हो रही है विदाउट एनी एरर। ओके, तो इस तरीके से फाइल को आप ओपन करोगे, ठीक है। इसमें बहुत सारी वैल्यू होती है, जैसे हमने RT देखा ना, वैसे ही मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देयर आर 4, यहाँ लिख देता हूँ DIFFERENT मेथड्स, ठीक है, या ऐसा ले लो 4 डिफरेंट मोड्स ऑफ ओपनिंग फाइल। क्या क्या होता है, एक आपने देखा अभी R, है ना, आपने देखा R देख लिया, ठीक है। R के बाद होता है आपका A फॉर अपेंड। आप किसी फाइल पे चेंजेस करना चाहते हो तो आप अपेंड का यूज़ करोगे, ठीक। अब होता है एक W इज़ फॉर कोई फाइल में आप राइट करना चाहते हो कुछ एक्सटर्नली, तब आप W का यूज़ करते हैं। और इसी में एक होता है X क्या करता है, एक स्पेसिफाइड फाइल पे एरर एग्जिस्ट कर देता है, ठीक है। हम देखेंगे इसके बारे में भी। तो ये मैंने 4 मोड आपको बताया। R आपने अभी देख लिया है। और T फॉर जो टेक्स्ट होता है ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है, रीड टेक्स्ट, अपेंड टेक्स्ट, राइट टेक्स्ट, और X जो एरर होता है, ठीक है। अब आ जाओ नीचे। अब मान लो ये तो हम लोकली हमने खोल लिया यहाँ पे, ठीक। ऐसे ही सेम आप सर्वर पे भी खोल सकते हो, है ना। सर्वर पे आपको खोलने के लिए सेम आपको करना है, आप सर्वर का जो फोल्डर है उस सर्वर के फोल्डर पे सेम लेके जाना है और वहाँ पर उसको रीड करना है। लेकिन सर्वर पे आपको खोलने के लिए तो ये नॉर्मली ओपन हो जाता है, लेकिन सर्वर क्या है, हमेशा एडमिन प्रिविलेज में रहता है। तो आपको रीड करने के लिए उसको एक अलग से कमांड देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ कमेंट देता हूँ, ठीक है। अब इस पे देता हूँ टू ओपन द फाइल यूजिंग BUILT बिल्ट इन ओपन, इस तरीके से, एंड रीड, ऐसा। अब क्या करेंगे, एक F लेते हैं, ठीक है, वेरिएबल ओपनिंग के लिए। अब इसमें मैं ओपन लिखता हूँ। अब यहाँ पर मैं फिर से उस डेमो फाइल को ओपन करता हूँ और ये एज्यूम करता हूँ कि ये अभी सर्वर पे है, डेमो फाइल .txt, ठीक। अब यहाँ पर मैं सिंपल बोलूँगा रीड, R मैंने दे दिया, सॉरी R दूंगा मैं इस पर, R मैंने दे दिया रीड मोड के लिए, ठीक। अब मैं नीचे आता हूँ और प्रिंट करता हूँ, मुझे देखना है तो प्रिंट करता हूँ F, मतलब जो मैंने वेरिएबल पे सेव किया है उस फाइल को, और डॉट, देखो रीड का ऑप्शन आएगा, ये आ गया रीड। आप रीड को एज अ फंक्शनाइज कर देना बस। अब क्या होगा, मान लो अगर डेमो फाइल के अंदर कोई कंटेंट होगा, कुछ लिखा होगा, तो वो चीज़ वहाँ शो हो जाएगी। हाय एवरीवन, माई सेल्फ शरद, ये हमने कहाँ पे लिखा था, डेमो फाइल के अंदर ये हमने लिखा था हाय एवरीवन माई सेल्फ शरद। ये देखो यहाँ पे आपने उसको रीड कर लिया। कैसे रीड किया, आपने ओपन फंक्शन लिया, उसको ओपन कराया, रीड किया, ठीक है। रीड किया, रीड करने के बाद में आपने उसको प्रिंट कर दिया, पहले वेरिएबल दिया, वेरिएबल के अंदर फंक्शन कर दिया रीड। तो ये क्या किया, जो भी कंटेंट इस फाइल पे हैं जो आपने ओपन करके F वेरिएबल पे सेव करवाया है, उसको इसने यहाँ पे आपको शो कर दिया, ठीक है। अब मान लो ये तो लोकली आपने सेव किया, मतलब ये सेम फोल्डर पे है ना, जैसे कि ये था सेम फोल्डर पे था। अब मान लो ये दूसरे पाथ पे होता, जैसे ये अभी S ड्राइव पे है, S ड्राइव ट्यूटोरियल शरद खरे और शरद खरे पाइथन ट्यूटोरियल इन हिंदी इसके अंदर है। अब मान लो ये D ड्राइव में होता, T ड्राइव में होता, कुछ भी होता, तो क्या करना पड़ता आपको फुल पाथ देना पड़ता, ठीक है। मैं अभी इसको कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं या इसी को फुल पाथ पे दे देते हैं। मैं आपको फुल पाथ पे दे के दिखाता हूँ इसको,
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अलग से फोल्डर पे रखना नहीं चाह रहा हूँ एक्चुअली उसको। तो अगर वो डिफरेंट लोकेशन पे रहता है रेदर देन सर्वर, तो आप फुल पाथ दोगे। कैसे दोगे? एक कमेंट यहाँ लिखते हैं, ठीक है, ओपन अ फाइल इन DIFFERENT लोकेशन। तो आपको पूरा पाथ देना पड़ता है, तो F कर लो इज इक्वल टू ओपन। अब इसके अंदर यहाँ से आप पूरा इसका पाथ दे दो। जैसे कि आपने यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये फाइल कहाँ पे है, आप यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे ये पूरा पाथ आ जाता है। ठीक है, आप इसको कॉपी कर लो, कॉपी करके हमको यहाँ पेस्ट कर देना है इसको। इसको मैं वर्ड वेब कर देता हूँ, ठीक। और उसके बाद हमको क्या करना है, स्लैश उस फाइल का नाम, कौन सी फाइल, डेमो फाइल डॉट TXT। देखो आ गया। जब कोई अदर लोकेशन पे होगी तो आप ऐसे करोगे उसको। अब आगे यहाँ ले लो, इसको रीडेबिलिटी मोड पे ले आओ और सिंपल इसको प्रिंट कर दो। प्रिंट में हम क्या करेंगे, F, ठीक, डॉट रीड, फंक्शनाइज कर दो इसको। अब फिर सेम चीज़ आपके सामने आ जाएगी, हाय एवरीवन माई सेल्फ शरद। ठीक है, अगर अलग लोकेशन में या सर्वर की लोकेशन में जहाँ पर आपके पास प्रिविलेज नहीं है, क्योंकि जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो ग्रुप में काम करते हैं, तब वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कई बार इमेजेस आपको कहीं और से उठानी है, 2-3 डॉक्यूमेंट कहीं और से उठाने हैं, तो आप फुल पाथ देना। और एक चीज़ और मैं रिकमेंड करूँगा, हमेशा फुल पाथ ही दो। क्योंकि क्या होगा, आप यहाँ पर तो लोकली उसको एग्जीक्यूट करोगे, लेकिन जब वो ग्रुप में जाता है या सर्वर पे जाएगा ना, तो आप फुल पाथ दो, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब मान लो कि आपको एक फ़ाइल के, जैसे इसमें तो इसने पूरा का पूरा प्रिंट कर दिया, अब मुझे इसका एक पार्ट ही उठाना है। ठीक, मैं यहाँ कमेंट देता हूँ, रीड ओनली पार्ट्स ऑफ द फाइल, हटा देते हैं। तब जो रीड मेथड है, रीड मेथड के थ्रू ही ये जाएगा। बस कितने कैरेक्टर्स आपको लेने हैं उस कैरेक्टर पे डिपेंड करेगा, उसको वहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, कितने कैरेक्टर तक आप पढ़ना चाहते हो। जैसे कि इसमें आप टोटल काउंट करोगे, हाय एवरीवन दिस इज शरद। देखो मैं जाता हूँ डेमो में, अगर आप इंडेक्स पे लोगे तो कितने कैरेक्टर हैं, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, काफ़ी कैरेक्टर हैं। ठीक है, अगर लेंथ में लोगे तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ज़्यादा है, मतलब 10 से ऊपर है। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको बोलता हूँ कि आप स्टार्टिंग के 7 या 8 कैरेक्टर ले लो, बस उसको ही रीड करना है मुझको। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं फिर से F लूँगा, इज इक्वल टू ओपन। यहाँ पर इसको फुल पाथ दे देता हूँ, सेम इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरा। मैं भी फुल पाथ पे ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसको कॉपी कर लेता हूँ, अब सीधे यहाँ पे दे देता हूँ प्रिंट। प्रिंट क्या कर दो, F डॉट रीड, और रीड के अंदर जब हम फंक्शनाइज करेंगे, इसके अंदर आप इसकी वैल्यू दे दो, आप दे दो मान लो 7। तो ये क्या करेगा, 7 कैरेक्टर तक की वैल्यू आपको शो कर देगा। एक बार रन करते हैं, देखो हाय एवर, हाय एवरीवन माई सेल्फ शरद था, इसने 7 कैरेक्टर लिया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कैरेक्टर। ठीक है, तो स्पेसिफाइड अगर आपको करना है, तब किसी भी पार्ट को करना है, तो फंक्शन के अंदर पे आप केवल लेंथ को डिफाइन कर दो, लेंथ डिफाइन हो जाएगी। अब मान लो आपको लाइन रीड करनी है कि इसके अंदर कितनी लाइन है टोटल। ठीक है, इस तरीके से कुछ करना है, तो आप कैसे करोगे, आप नीचे आ जाओ, यहाँ पर मैं एक ओके ले लेते हैं, इसको कर देते हैं हाउ टू रीड लाइंस। ठीक है, मतलब हमको लाइन रीड करनी है ना अभी। ओके, अब नीचे आ जाओ, मैं ले लेता हूँ फिर से एक F, नीचे आ जा, इसको 1 मिनट, इसको ऊपर ले लेते हैं, और इज इक्वल टू यहाँ पर ले लेता हूँ मैं ओपन, और सेम कॉपी कर लेते हैं, क्यों इतना वो करना। ठीक, R हमने किया हुआ है, अब यहाँ पे कर दो प्रिंट,
और यहाँ पे इसके अंदर आप करो एफ डॉट रीड लाइन्स। ये देखो आ गया रीड लाइन, इसको फंक्शनाइज कर दो, ख़त्म। अब ये क्या करेगा देखो, करके दिखाता हूँ आपको। देखो हाय एवरीवन माई सेल्फ शरद, जो फर्स्ट लाइन थी इसको इसने रीड कर लिया, ठीक है। अब अगर मान लो आप सेकंड लाइन भी रीड करना चाहते हो तो आपको क्या करने पड़ेगा, इसको 2 बार रीड करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर 2 लाइन बना देता हूँ। एक लाइन ये हो गई, अब एंटर करता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ दिस इज़ द सेकंड लाइन ऑफ माय इंट्रो, ऐसे कर देते हैं सेकंड लाइन, ठीक है, माय इंट्रो। ये 2 लाइन हमने यहाँ पे सेव कर दिया। अब मैंने एक लाइन रीड कर ली, अब मुझे अगर दूसरी लाइन भी देनी है तो मैं फिर से इसको प्रिंट करूँगा, ठीक है, और प्रिंट करके फिर से मैं एफ डॉट रीड लाइन दूंगा, इसको फंक्शनाइज कर दूंगा दोनों लाइन को रीड करने के लिए, ठीक है। मैं इसको चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आप कंफ्यूज मत हो। इसको कर देता हूँ 1, इसको कर देता हूँ 2, ठीक, ताकि ये इसमें मिक्स मत हो जाए, मैं इसीलिए ये कर रहा हूँ बेसिकली। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखो दिस इज़ ये आ गया पहली लाइन, हाय एवरीवन माई सेल्फ शरद 1, और दिस इज़ द सेकेंड लाइन ऑफ माई इंट्रो। इसने क्या किया, 2 लाइन प्रिंट कर दी। मतलब आपको अगर फर्स्ट लाइन रीड करनी है तो ये वाली आ गई, आपको सेकंड लाइन रीड करनी है तो वापस आपको इसी को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें ना हम लूपिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो एक स्टेप बाय स्टेप हो रहा है ना, 1 फिर 2 फिर 3, तो आप इसमें लूपिंग भी तो कर सकते हो। तो इसमें लूपिंग कैसे करेंगे, मैं फिर से एक कमेंट लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ लूपिंग थ्रू द लाइन बाय लाइन। ये तो बहुत सिंपल है। हम फिर से ले लेते हैं एफ, इसको बिल्कुल सेम कर देता हूँ, मैं रीड कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, फॉर आई इन किस में, एफ में, है ना। अब इसको कंडीशन दे देते हैं कि भाई तुम सीधे प्रिंट कर दो, किसको प्रिंट कर दो, आई को, इंक्रीमेंटेशन, ख़त्म। देखो फिर से वही आया, हाय एवरीवन माई सेल्फ शरद, दिस इज द सेकेंड लाइन ऑफ माई इंट्रो 2। सिंपल है ना। ये आपका हो गया ओपनिंग रीडिंग, ठीक है। अब आ जाओ क्लोजिंग में। आपने ओपन तो कर लिया, आपको तो क्लोज भी करना है ना, तो आप क्लोज कैसे करोगे, यहाँ पर फिर ले लो, हाउ टू क्लोज, CLO, क्लोज द ओपन फाइल, है ना। खोलो तो क्लोज भी करना पड़ेगा उसको, तो सिंपल। फिर आप क्या करो, इसको ले लो, आपने रीड कर लिया, इसको ओपन कर लिया था, है ना। ओपन करने के बाद आप क्या करो, आप जाओ प्रिंट, और यहाँ पर आप अभी उसको ओपन कर रहे हो, तो मैं उसको रीड लाइन कर देता हूँ ताकि आपने ओपन किया है उसको, ओके। अब यहाँ पर आपको ओपन करने के बाद उसको क्लोज करना पड़ेगा, तो क्लोज कैसे करोगे, एफ डॉट क्लोज, सिंपल, फंक्शनाइज कर दो। अब जो फाइल हो गई वो क्लोज हो गई, ठीक है। इसको रन करते हैं, वो क्लोज हो जाती है, बस ये क्लोज हो गई। एरर नहीं आया ना, मतलब आप समझ लो कि ये क्लोज हो गई, ठीक। सर्वर पे ये काम करना पड़ता है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो इसकी वजह से, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, पाइथन फाइल ओपनिंग और क्लोजिंग का, ठीक। ये हल्का सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, और लाइव सर्वर पे तो और अच्छी अच्छी चीज़ें हम देखेंगे। इसको एक बार थॉरो कर लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। और नेक्स्ट वाले में मैं आपको बताता हूँ कि पाइथन फाइल पे ओपन करने के बाद और क्लोजिंग के पहले अगर आपको राइट करना है उस पर कुछ, मतलब अपेंड करना है एक तरह से समझो, तो आप कैसे करोगे। मतलब हमारा ये दोनों ऑप्शन, हमारा A और W, ये करना है तो आप कैसे करोगे, ठीक है। ओके चलो।